सुख हार ले भाग सटे स्वान निरखे मृगराज छीन ले जन जान जड़े जिम सुर पत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोच से लाज नहीं आई। ते आशमी मदन तब जब गयो निज माया वसंत निर्मयो कुसुमित विविध विटप बहुरंगा कुजही कोकिल गुंजही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खेल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविदिक बयारी काम किसान बढ़ाव निहारी रंभाद के सुर नारी नवीना सकल समय सर कला प्रवीणा। कम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदिवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा बहुविधि कीड़हि पानी पतंगा देखी सहाय मदन हर्षाना के नहे सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वह बहुत प्रकार की तानों की तरंगे साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुने ही न व्यापी निज भव डरो मनोभव पापी सीप की चापी सकई को तासु बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है कि सहित सहाय सभी अति मानिहार मन मैन गई सिख जाए मुनि चरण तब कई सुटी आरत बैन। तब अपने सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो ना नारद मन कचुरोषा कई प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्होंने वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी सुनि सब के मन आचरजु आवा मुनि प्रसन्न हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाकर तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमित मन माही मार चरित शंकर ही सुनाई अति प्रिय जान महेश सिखाई। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनव मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोहि तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु चले प्रसंग दुराय हो तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह की कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित नई नारद ही सुहान भारद्वाज कौतक सुनहो हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। वह भारद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो, श्री हरि इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई तब विरंच के लोक सिधाई। श्री रामचंद्र जी जो
करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वह वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, शील सिंधु गावने मुनि नाथा, जह बसनी श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहाँ वेद को मस्तक मस्तक रूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण के रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बोले बेसी चराचर राया, बहुत दीनन कीनी मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आदर से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, जत विपदम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को क्या सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। रुख बदन करि बदन बदो, बोले श्री भगवान, तुमरे सिमरन ते मिटहि मोर मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका सिमरन करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विरागी हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें के करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिघ विचारी, उर अंकुर्यो गर्भ तरो भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हो खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर अभी मैं सोई। मैं उससे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी तही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपने माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचौ मग महु नगर, ते ही सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया के रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगरी की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेईपुर बसई शील निधि राजा, नगरित अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहिनी तास कुमारी, शिवि मोह जिसु
रूपु निहारी। उसका वैभव और विलास तो 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। कारी स्वयंवर सो नृप बाला, आय तह अगणित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी संवर करना चाहती थी। उसके इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। सत्य सुरेश विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनिता सुकुमारी। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरवासिन तब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वह राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाए नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तास विलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उस लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताहि, बड़े शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वह मन में कहने लगी कि जो इसे व्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। वह शील निधि की कन्या जिसको भी वरेगी, वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषे। सुताल सुलक्षण कई निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से मना कर कह दिया। राजा ने लड़की के